खोला और वहां से इन्होंने पढ़ा कि बलाम नबी ने एक पेशीन गोई की। जब बलक ने, जो मुआबियों का बादशाह था, उसने बुलाया बलाम नबी को मेरी खातर आकर बनी इसराइल पर लानत कर। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, इस सारे वाक्य को, ये चल तो पड़ा, लालच इसके अंदर आ गया, खुदा ने इसे मना किया, लेकिन ये चल पड़ा। और फिर ये पेशन गोई करता है कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा। आज भी इस्राएल का निशान अगर आप देखें तो वो सितारा है, यकूब में से सितारा निकलेगा। और ये उन सहाइफ शरीयत को पढ़ा, इन्होंने सहाइफ अंबिया को पढ़ा, दानियल नबी के सहीफे को पढ़ा, और ये सफर के लिए चल पड़े। पूरब से यरूशलेम में 2 साल का सफर इन मजूसियों ने किया। और ये शाम को सफर करते थे और सुबह सोते थे, क्योंकि सितारा इनको शाम को नजर आता था। और ये पहुंचे उस इलाके के अंदर, और इन्होंने आकर वहां पर लोगों से पूछा, क्योंकि सितारा यरूशलेम में आकर गायब हो गया। और यहां पर बाइबल मुकद्दस में बड़े वाज़ेह तौर पर लिखा है, जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। पूरब में उन्होंने सितारा देखा, यरूशलेम में वो पहुंचे हैं। और यहां पे तादाद बयान नहीं की गई, बयान किया गया जी कई मजूसी। ये तादाद कितनी भी हो सकती है। हम यहां पे सिर्फ 3 मजूसी बनाते हैं। वो इस बिना पर के 3 तोहफे पेश किए गए, सोना, मूल, लोबान। जिस तरह कल हमने 3 ऊंटों पर कितने मजूसी, 4 मजूसी बिठाए थे, 4 ही मिले थे, 4 ही बिठा दिए, क्योंकि टीचरें तलाश करती थी मजूसियों को। इस दफा लोग बड़े ठंडे थे, किसी को शौक ही नहीं रहा, और उन्होंने बच्चों को बिठा के तो हम चल पड़े। लेकिन यहां पे तादाद बयान नहीं की गई, यहां पे लिखा है कि कई मजूसी। अब ये मजूसी कौन थे? जो सिजदा करने के लिए आए थे। जब हम यशायाह नबी का सहीफा उसका 60वां बाब पढ़ते हैं, तो वहां पर इन मजूसियों के बारे में बयान किया गया कि ये किस नस्ल से थे। और यहां पे खुदा के जिंदा और मुकद्दस बाबरकत कलाम में 60वें बाब की 5वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। तब तू देखेगी, मुनव्वर होगी, हाँ तेरा दिल उछलेगा और खुशादा होगा, क्योंकि समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊंटों की कतारें, सुने जी जरा, कितनी ऊंटों की कतारें होंगी? ऊंटों की कतारें, मदयान और ईफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। यशायाह नबी की मार्फत दी ये कलाम किया गया। ऊंटों की कतारें, ये मेल ऊंट जो है, मेल। सांडनी की जब बात करते हैं ये फीमेल है। ऊंटों की कतारें और मदयान और ईफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होगी। वो सब सबा से आएंगे, सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। अब यहां पर मदयान, इफा और सबा का जिक्र किया गया। अब ये किसकी नस्ल में से थे? ये मजूसी है। जब हम पैदाइश की किताब
उसका 25वां बाब पढ़ते हैं। बुजुर्ग इब्राहिम के बारे में हम जानते हैं, खुदा ने उसे कसदियों के ऊर से चुना, कहा मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम बनाऊंगा, दुनिया के कबीले तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। बीवी बांझ है, उसकी बीवी का नाम है सारा, वो बांझ है, कोई औलाद नहीं। खुदा ने कहा जी कि दुनिया के कबीले तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। अब एक वक्त आया, औलाद खुदा ने कहा था दूंगा, लेकिन सारा बेसब्री हो। उसने कहा मेरी लौंडी को ले जो मिस्र की थी, हाजरा को। कानून था, आयन था जी, अगर बीवी से औलाद नहीं हो रही तो लौंडी को ले, जो उस दौर का कानून था जिसे नूजू का कानून कहते हैं। काफी कानून थे, नूजू का कानून, शमरा का कानून, हित्ती कानून, पैदाइश की किताब के जितने वाकयात हैं। एक वक्त था कि लोग कहते थे ये बनावटी है, इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाजरा को लिया, इस्माइल पैदा हो गया। खुदा ने वादा किया था कि बेटा तेरा होगा। एक बेटा इस्माइल से हो गया, हाजरा से हो गया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। सारा को भी खुदा ने बेटा दिया जिसका नाम इसहाक रखा। खुदा ने वाज़े किया कि जब एक वक्त आया, वो अपनी बीबी को हकीर जानने लगी। उसने कहा इसको निकाल दे घर से। उसे बुरा लगा। उसने कहा जो तेरी बीवी कहती है उस पर अमल कर। उसने कहा काश, जब उसने खुदा ने कहा कि तेरी बीवी सारा हामला होगी, उससे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना। उसने कहा काश इस्माइल तेरे हजूर जीता रहे। उसने कहा फिक्र न कर, मैं इसे भी नहीं छोड़ूंगा, इससे भी 12 बेटे पैदा होंगे और वो सरदार होंगे। ये खुदा ने वादा कर दिया। एक हाजरा से बेटा पैदा हुआ, एक सारा से बेटा पैदा हुआ, और फिर एक तीसरे नंबर पर उसने बीवी की जिसका नाम कतूरा था। 6 बच्चे उससे पैदा हुए। अब पैदाइश की किताब का 25वां बाब जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कतूरा के बच्चों का जिक्र किया गया है, और उनका जिक्र यहां पे यशाया नबी करता है। ऊंटों की कतारें, मदयान और ईफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होगी। और यशाया की किताब में उन बच्चों का जिक्र किया गया। जब हम पैदाइश की किताब के 25वें बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर बड़े वाज़े तौर पर सारा के, हाजरा और कतूरा के बच्चों के बारे में बयान किया गया 25वें बाब में। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जिमरान, यकसान, मदयान और असबाक और सोख पैदा हुए। और उनका जिक्र जाकर आगे जो है यशाया नबी करता है। और ये कोई आम लोग नहीं थे। खुदा का कलाम बयान करता है कि इब्राहिम ने अपने इन 6 बेटों को मशरक के इलाका में आबाद किया, इनको हिस्सा देकर। और लिखा है कि जब खुदा का बेटा इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ तो खुदा ने इन गैर कौम के लोगों को भी ये मौका दिया कि वो निजात दहिंदा के सामने जाकर सिजदा करें। और फिर आगे बयान किया गया है कि दार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी, नबायूत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे, वो मेरे मज़बा पर मकबूल होंगे, और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। और यहां पर इस्माइल के बेटों का भी जिक्र किया गया जो मजूसी थे, जिन्होंने पूरब में सितारा देखकर यरूशलेम में आए
कि खुदा के बेटे को सिजदा कर सके। और यहां पर 25वें बाब में हम इस्माइल के बेटों का बयान पढ़ते हैं और ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो अब्राहम से सारा की लोंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये है, ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक है। इस्माइल का पहलोटा बेटा नबायूत, और फिर किदार, और आगे इनका सिलसिला चलता है, जहां पे यशायाह नबी 7वें बाब की 7वीं आयत में बयान करता है कि दार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी, नबायूत के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा ने इनको मौका दिया। खुदा सबका खुदा है, चाहे बेदीन है चाहे ईमानदार है। खुदा यीशु मसीह ने जब अपना पहाड़ी वास किया, उसने कहा जी मैं अपना सूरज नेक और बद दोनों पे चमकाता हूं, मैं अपनी बारिश नेक और बद दोनों पे, वो खुदा है। उसने कहा जी किसी के अंदर ये ना रह जाए, जी हमें तो खबर ही नहीं दी गई। और ये मजूसी मती की अंजील के मुताबिक सजदा करने के लिए आए। और तीसरी आयत बयान करती है, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। और उसने कौम के सब सरदार काहिन और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? अब जितने वहां पे सरदार काहिन थे, फकीर थे, फरीसी थे, किसी को नहीं पता। पढ़ा उन्होंने, सहाइफे अंबिया में पढ़ा, सबको बुला लिया उसने, हेरोदिस बादशाह ने। जब हलचल मची है जी, यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ, सितारा देखा है। पहले उसने सरदार खाइनों फकीरों घबरा गया सारे। हेरोदिस ज्यादा घबरा गया। क्यों वो घबरा गया? क्योंकि वो यहूदियों की नस्ल में से नहीं था, ये एसाऊ की नस्ल में से था, और ये आखिरी चश्मो चिराग था एसाऊ की नस्ल में से। इसने अपने बेटों को खुद मरवा दिया। और आज एसाऊ की नस्ल आपको दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। उसकी वजह, जब हम खुदा के कलाम अबदिया का सहीफा पढ़ते हैं, जब बाबल के बादशाह ने इसराइल पर हमला किया, वो भागकर अपने भाई के पास किए पनाह लेने के लिए। इनका मुल्क एक ऐसा मुल्क था जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, सिर्फ एक रास्ता था अंदर आने के लिए। इन्होंने अपने भाइयों का तमाशा देखा, इन्होंने उनको बुलाकर कहा पकड़े इनको, और खुदा ने कहा कि इनकी नस्ल दुनिया के अंदर बाकी ना रहेगी। और ये आखिरी चश्मो चिराग था एसाऊ की नस्ल में से, जो घबरा गया, जो इख्तियार पर बैठ गया था, जिसने जबरन इख्तियार को हासिल किया हुआ था, जो जबरन बादशाह बना हुआ था, और वो घबरा गया। फिर उसने मजूसियों को बुलाया, ने कहा जी वो सितारा कब नजर आया? 2 साल पहले। इसीलिए उसने 2-2 बरस के बच्चों को कत्ल करवाया था। आगे जब हम पढ़ते हैं, जब हेरोदिस ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्से हुआ, और आदमी बेचकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर के उन सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के थे। जहां से रामा में रोने की आवाज आती है, राखल अपने बच्चों को रोती है। जब यकूब अपनी 4 बीवियों को लेकर, अपने 12 बच्चों को लेकर अपने ससुर के घर से निकला, तो उसकी बीवी हामला थी राखल,
और उसने आकर बैतलहम के इलाका में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने बिन्यामीन रखा। राखल वहां पर ही वफात पा गई, वहां पर उसकी कब्र बनाई गई और 2-2 बरस के बच्चों को वहां पे कत्ल किया गया। और राखल रोती है, वो तसल्ली नहीं पाती क्योंकि उसकी सरहदों के बच्चों जितने बच्चे थे, तारीख बयान करती है तकरीबन 25 बच्चों को कत्ल किया गया। इस क्रिसमस के मौका पर हमें उन बच्चों को भी याद करने की जरूरत है जो शहीद हुए, जिन्होंने शहादत कबूल की। और फिर मजूसियों ने उनको कुछ ना बताया और लिखा है कि जब सब तरफ पता चल गया कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है, तो एक नबी की पेशन गोई इन फकीयों ने बयान की, मीका नबी की। यहूदा ए बैतलहम, यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज़ छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा। ये बड़ा छोटा सा इलाका था। यशुआ की किताब का जब हम मुताला करते हैं, जब तहसीलें बनती हैं, शहर बनते हैं, गांव बनते हैं, पढ़े लिखे बच्चे जानते हैं, तो आबादी के लिहाज से बनाए जाते हैं। लेकिन इस इलाके की कोई आबादी नहीं थी, इसको रिजेक्ट किया गया। लेकिन नबी की मार्फत यह कलाम किया गया, अगर के तू यहूदा के इलाकों में छोटा है, तुझ में से एक हाकिम निकलेगा। और आज इस इलाके की दुनिया के अंदर कदर और कीमत है, जिसे रिजेक्ट किया गया। यशुआ के दौर में जब शहरों की तहसीलें बनाएगी, शहर बनाएंगे, गांव बनाएंगे, कस्बे बनाएंगे, और उन्होंने बताया कि नबी की मार्फत कलाम किया गया था। और वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था, उनके आगे आगे चला, आ गया सितारा। अब ये सारे जाकर उस घर में जहां पे खुदा यीशु मसीह था, वहां पे जाकर उन्होंने उसे सिजदा किया, सोना, मुर और लुबान उसको नजर किया। 3 तोहफे दिए। है बड़े थे मजूसी, लेकर आए थे बहुत कुछ, लेकिन तोहफे 3 क्यों पेश किए गए? ये इसलिए 3 तोहफे पेश किए गए, दुनिया की बुनियाद 3 के अदद पर है। जब खुदा ने इस दुनिया को पानी से तबाह किया, 40 दिन और 40 रात मी बसा सारी दुनिया तबाह। एक खानदान बचा था और वो नूह का खानदान था, और उसके 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफ्त। पानी रुक गया, कश्ती अरारात के पहाड़ पर जाकर टिकी, और ये तीनों बेटे, इनकी बहुएं निकली, खुदा ने इनको बरकत दी, तीनों को बरकत दी और कहा कि जमीन पर फैल जाओ। और ये 3 लोगों से फिर दुनिया की बुनियाद बनी, सिम, हाम और याफ्त। और ये 3 तोहफे इसलिए पेश किए गए कि पूरी दुनिया तेरे आगे सिजदा कर रही है। सोना, मुर और लबान, ये खाली हाथ नहीं आए, ये तोहफे तहाइफ लेकर खुदा यीशु मसीह की हजूरी में आए और उसे अपना बादशाह तस्लीम किया। और आज उसी बादशाह के जन्मदिन की खुशी में हम सब यहाँ पे हाजिर हुए हैं। हमें अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करना चाहिए। ये गैर कौम के लोग, इस्माइल की नस्ल, कतूरा की नस्ल, उसकी हजूरी में आए। हमें अपने दिल उसको देने की जरूरत है। हम उसे दे क्या सकते हैं? वो आसमान छोड़कर जमीन पर आ गया। लूका की अंजील में फरिश्ते ने जब पैगाम दिया, वो डर गए। डरो मत, बड़ी खुशी की बशारत है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में एक निशान ये है, एक बच्चे को कपड़े में लिपटा
चरनी में, क्योंकि सराय में उनके लिए जगह ना थी। अस्तबल में बादशाह दुनिया का खालिक और मालिक, वो जिसने इस कायनात को तख्लीक किया, पैदाइश की किताब में इब्तदा में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराव के ऊपर अंधेरा था, खुदा का रूह पानी की सतह पर। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। यूहन्ना कहता है कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूल होकर हमारे पूरी कायनात का तख्लीक करने वाला कलमा, खुदा के मुंह से निकलने वाला कलमा दुनिया के अंदर इंसानी रूप में आ गया। और कहां पे आया? अस्तबल में। कोई जगह नहीं है सराय में जहां पर आप जाएं तो आपको बदबू आती है। कहते हैं जी भैंसें हैं वहां पे, चारा चरती है। और फरिश्ते ने कहा कि निशान यह है, बच्चे को कपड़े में लिपटा और चर्नी में पड़ा हुआ पाओगे। वो निजात दहिंदा दुनिया के अंदर आ गया। मजूसियों ने उसे सिजदा किया और फिर चरवाहों ने जाकर उसको सिजदा किया और उसे अपना निजात दहिंदा तस्लीम किया। और खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना दुखी इंसानों को दुखों से निकालना, परेशान लोगों को परेशानियों से निकालना। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। ना वो खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए जिन्होंने उसे कबूल कर लिया। और हम वो लोग हैं जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है। खुदा आप सबको